Hello, am I audible? Hello, hello, am I audible? Ajay, Ajay, nobody come into this class. कोई नहीं आया जी इस क्लास में अभी तक, हाँ? कोई नहीं पहुंच पाया अभी तक क्लास में। आदित्य हिस्सा, आदित्य हिस्सा, नीरज निरंजन, नीरज निरंजन, सुभाषिनी विश्वकर्मा, सुभाषिनी विश्वकर्मा, शिशिर कुमार गुप्ता, मनमोहन हासदा। ओके, हेलो मनमोहन, मनमोहन, मोहन, मनमोहन, मनमोहन हासदा, मनमोहन, मनमोहन, रेज योर हैंड। मनमोहन, मनमोहन हाथ उठाओ। मनमोहन, यस सर। क्या हुआ जी, लड़का लोग अभी तक नहीं आया? पता नहीं सर। लिंक तो भेजे हैं तभी तो तुमको आया, तुम आए हो। यस सर, हमको तो मिल गया था। तुमको लिंक मिला हुआ है ना? यस सर। ठीक है, तुम अकेले चलो पढ़ो, ठीक है? जो आएगा तो देखा जाएगा। अभी अभी यस दे सर। रही है आने में उन लोगों को समय। यस विवेक मैन आ गया, विवेक कुमार ने। चलो, यस सर। आना शुरू हो गया, ठीक है? यस सर, आ जाएगा कुछ देर में आ सर। जाएगा, आ जाएगा। 10 से तो क्लास स्टार्ट है ना, 2:10 से है अभी, हाँ सर। पूरा हो रहा है। ठीक है, ये जो आएगा उसी को पढ़ा देंगे, उसमें क्या है। मनीष यस कुमार भी आ गया है। सर। ठीक ठीक, आ रहा, धीरे धीरे आ रहा। सैफ पंजुमन आ गया, रानू चंद्रा भी आ गई है। ये 3:50 तक चलेगा ये क्लास, है ना? 3:50 तक सर। 3:50 तक यस चलेगा, सर। लगातार 2 पीरियड यस चलेगा। सर। अभी सेम लिंक में तुम यस लोग सर। को ज्वाइन करना है, यस सर। ठीक है? मनीष, घर पर पढ़ाई यस लिखाई सर। चल रहा जी? मनीष कुमार, मनीष, यस सर। अच्छा पढ़ाई लिखाई चल रहा, ठीक है, चलो ठीक है। रानू चंद्रा, पढ़ाई लिखाई चल रहा? यस सर। ठीक है, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर तो ऐसे ही पार लग गया, है ना? लेकिन सेकंड सेमेस्टर हमको नहीं लग रहा ऐसा होगा, है ना? यस सर। कॉलेज वॉलेज खुल जाएगा तो फिर एग्जाम तो होगा ना। यस सर। तो ये सबको ध्यान में रखते हुए चलना है ना? तो चलो हम शेयर कर रहे हैं स्क्रीन को। अभी हम फिर से लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को अब हिंदी इंग्लिश मिला करके पढ़ाएंगे, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे को दिक्कत हो रहा है, देख रहे हैं, है ना? तो देखो, तो देख पा रहे हो, स्क्रीन दिख रहा है? हेलो रानू,
रानू चंद्रा दिख रहा? विवेक नयन? Yes, sir. Yes, sir. It's visible. अच्छा, ओके ओके, नाउ लेट स्टार्ट. सो in your university, sorry, internal exam, I have asked the question, what are the postulates of special theory of relativity? ये क्वेश्चन आया था हमारा इंटरनल एग्जाम में. what are the postulates of स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी, ये क्वेश्चन था. postulates of special theory of relativity. तो there are two postulates of special theory of relativity. First is the fundamental laws of physics have the same form for all inertial field. Fundamental laws of physics have the same form for all inertial frame, means for all reference system at rest or moving with constant linear velocity relative to one another. Second, the velocity of light in vacuum is independent of the relative motion of the source and the observer. These are the two postulates of special theory of relativity. अब इसको हम हिंदी में बोल रहे हैं. पहला पोस्टुलेट्स क्या है स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी का? यहाँ मेंशन नहीं है, देखो बोल रहे हैं, ध्यान से सुनो. फंडामेंटल लॉ ऑफ फिजिक्स हैव द सेम फॉर्म फॉर ऑल इनर्शियल सिस्टम. मैंने सभी इनर्शियल सिस्टम में लॉ ऑफ फिजिक्स जो बेसिक है उसको फॉलो कर रहा है. मीन्स न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या बोल रहा है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट कंडीशन में है या और इट मूव्स विथ अ कांस्टेंट लिनियर वेलोसिटी में, अगर वो फ्लो मूव कर रहा है या रेस्ट कंडीशन में, तो अपना स्थिति को बनाए रखना चाहता है. तब तक बनाए रखेगा जब तक देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स अमंग देम. जब तक बाहरी कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं लगा तब तक वो अपना स्थिति को जो है रेस्ट कंडीशन को बनाए रखेगा. मान लो हम लोग चल रहे हैं, या न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या बोल रहा है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, मान लो कोई गाड़ी खड़ा है, बस खड़ा है, सुनाई दे रहा है? हेलो, यू आर? यस सर. हाँ, फर्स्ट लॉ क्या बोल रहा है कि इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट कंडीशन, मान लो बस कोई खड़ा है, बाहर से कोई एक फोर्स दिया गया, मतलब बस को अगर हम लोग फिर धक्का दे दिए तो बस क्या होगा, अपना पुराना पोजीशन से थोड़ा आगे की ओर बढ़ेगा, है ना? या बस अगर मान लो 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहा है, बाहर से कोई गाड़ी वाला आकर के उसको जो है उस पर कोई फोर्स अप्लाई किया, धक्का दे दिया, तो क्या होगा, उसका स्पीड बढ़ जाएगा, उस कंडीशन में बढ़ जाएगा. तो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है और या कांस्टेंट लिनियर वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है, तो अपना स्थिति को बनाए रखना चाहता है जब तक कि देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स अमंग देम. उसमें अगर बाहर से कोई बल नहीं लग रहा है, फोर्स नहीं लग रहा है, तो उसमें कोई माने वो अपना स्थिति को शुरू से बना के रखेगा. रेस्ट है तो रेस्ट में ही रहेगा, वो रुका ही रहेगा. तो यहां पर वही चीज बोल रहा कि फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी? फंडामेंटल लॉज ऑफ फिजिक्स, ये जो अभी बोले हैं, फॉर ऑल इनर्शियल सिस्टम हैव द सेम फॉर्म, समान रहेगा. दूसरा क्या है, सेकेंड पोस्टुलेट, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम is independent of the relative motion of the source and the observer. हम लोग इस चैप्टर में सोर्स 2 रेफरेंस ले रहे हैं. वी आर टेकिंग 2 रेफरेंसेस,
and both the references means one is inertial frame of reference and another is non-inertial frame of reference. But both the reference have x, y, z and t coordinates. X dash, y dash, z dash and t dash coordinates are having, and their origin are O and O dash. It means in origin O and O dash, there are two observers are kept. Now we are choosing a point P, है ना, हम लोग एक पॉइंट P लेते हैं, उसका इवेंट को हम लोग जो है ये दोनों ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करता है जो कि स्पेस में है। तो अब हम लोग ये जो पॉइंट P ले रहे हैं, ये पॉइंट P लिया हुआ है, इस P के बारे में हम लोग O पॉइंट और O डैश पॉइंट में हमारा दो ऑब्जर्वर है, ये O और O डैश पॉइंट, यहाँ पर ऑब्जर्वर है। ये ऑब्जर्वर क्या करता है, इवेंट को यहाँ P पर जो इवेंट हो रहा है, they can see all the events which has been done in at the point P. तो उस केस में बोल रहा है कि the velocity of light in vacuum, velocity of light in vacuum C is independent of the relative motion of the source and the observer. यहाँ ऑब्जर्वर है, सोर्स मेरा रिफरेंस है, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट याद रखना इज इन वैक्यूम, वैक्यूम में इंडिपेंडेंट ऑफ द रिलेटिव मोशन ऑफ सोर्स एंड ऑब्जर्वर। तो देयर आर टू पोस्टुल्यूट्स, दोनों पोस्टुल्यूट्स हो गया। ये बेसिक है, ये 5 नंबर में पूछेगा ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में। फंडामेंटल लॉज ऑफ फिजिक्स आर द सेम फॉर्म फॉर ऑल इनर्शियल फ्रेम सिस्टम, मीन्स for all reference system is at rest or moving with a constant linear velocity relative to one another. This is the first postulate of special theory of relativity, and second is the velocity of light in vacuum is independent of the relative motion of the source and the observer. यही दो postulates है। अब न्यू ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, न्यू ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन देखो यहाँ लिख दिया, कंसिस्टेंसी ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये पार्ट। तो इसका 3 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट सी मस्ट हैव द सेम वैल्यू इन एवरी इनर्शियल फ्रेम। वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होगा, हर इनर्शियल फ्रेम में, हर एक इनर्शियल फ्रेम में सेम रहेगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन मस्ट बी लीनियर एंड फॉर लो स्पीड, लो स्पीड को यहां हम क्या लिख रहे हैं, v, ये v, लो स्पीड फॉर v इज वेरी मच लेस देन c, c is the velocity of light, they should approach Galilean transformation if v speed v is very much less than the velocity of light, then they should approach Galilean transformation। परसों का क्लास में बताया गया था गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। और लास्ट पॉइंट क्या है, they should not based on absolute time and absolute space। ये जो है इस पर ये बेस्ड नहीं रहता है एब्सोल्यूट टाइम और एब्सोल्यूट स्पेस पर। यहाँ स्पेस देखो P दिखा रहा है, यहाँ भी हो सकता है, दूसरी जगह भी होगा, इधर भी हो सकता है। These are the न्यू ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। पहले क्या था, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, और ये तीनों पॉइंट है मेरा न्यू ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। अब हम क्या बोल रहे हैं, एब्सोल्यूट, दे हैव not absolute time and absolute space. According to this, Lorentz transformation equation will create, ये Lorentz transformation equation मेरा create हो रहा है। You are audible? Hello? Yes, sir. Okay, ठीक। और बच्चा लोग नहीं आए जी, अटेंडेंस कैसे बनेगा? सर सिर्फ सीएससी के लिए ना आज। तो सीएससी का अभी तो हमारा 9 ही कैंडिडेट दिख रहा है। यू हैव
total I think 40 candidates you are. टोटल हमारे पास 40 कैंडिडेट है सीएससी ब्रांच में आई थिंक। तो यार 9 दिख रहा। आज का क्लास अटेंडेंस कम हो जाएगा तो पता चलेगा सर कैसे मार्क्स गया, किस बेसिस पर गया, है ना? समझा शिशिर? शिशिर, Yes, sir. Yes, sir. ये मार्क्स तो जो हमारा इंटरनल का मार्क्स तुम लोग देते हो, जो तुम लोग अचीव किए हो, इंटरनल मार्क्स, हमारा असाइनमेंट, हमारा अटेंडेंस, आउट ऑफ 30 हम लोग ये दे रहे हैं। यहीं से तो मार्क्स कम हो जाएगा ना। आज जिसका अटेंडेंस छूट गया है अभी क्लास, उसका क्या होगा? क्योंकि हम 9 कैंडिडेट का हमको अच्छा से याद भी है कि कौन कौन जो है आज का क्लास में हमारा प्रेजेंट है। इसके अलावा कोई करेगा उसका अटेंडेंस तो हम कॉपी में बनाएंगे नहीं ना रजिस्टर में। तुम लोग एलएमएस में बनाते रह जाओगे तो क्या होगा? वो तो वैलिड नहीं है ना। सेम डे हम यहाँ से अटेंडेंस को कलेक्ट करते हैं अपना इसमें रजिस्टर में, रजिस्टर लेके बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि वहां बना दिया तो सुरेश कुमार देख के लिख लेगा, ऐसा थोड़ी है। इसीलिए सबको बोलो, ठीक है शिशिर? सर लिंक तो शेयर कर देता है लेकिन कोई आता नहीं है। हाँ वही तो बोल रहे हैं ना। अरे अभी तो सोने का समय आ गया ना, खाना खा के सो रहा और फर्स्ट सेमेस्टर सोच रहा अरे ऐसे ही एग्जाम पास हो गया। बात समझ रहा ना? फर्स्ट सेमेस्टर में इसी तरह पास हो गया तो सोच रहा अरे हम तो इसमें भी 8 पॉइंट समथिंग लेके आ जाएंगे। नहीं ला पाएगा। वो तो उस समय का केस अलग था। सेकेंड सेमेस्टर कोई जरूरी है कि उसी तरह पार हो जाएगा? स्कूल कॉलेज खुलने की स्थिति में आ रहा है हर स्टेट में। ठीक है, सभी को बोलो ज्वाइन करेगा आपसे। समझा शिशिर? हेलो? यस सर। और रानू चंद्रा तुम गर्ल्स में बोलो। Yes, sir. अटेंडेंस कम होगा उसका जिम्मेवारी बोलो खुद है ना? हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। ऐसे करोगे तो अभी हम सोचे थे कि नोट्स देंगे थियोरी ऑफ रिलेटिविटी का, क्यों दे? तुम लोग को खाना खा के थोड़ा लंबा होने का मन करता है, सो जाएंगे तो कहां से होगा बोलो? अभी अगर ऑनलाइन क्लास नहीं रहता तब तो झक मार के आना पड़ता ना हॉस्टल से यहाँ। क्लास तो छोड़ते नहीं, क्लास तो लेना ही है। ये 9, 10, 2, 4 ये नहीं चलेगा। सभी को बोलो अटेंडेंस नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगा। अब हम उतना दिन नोट्स नहीं देंगे जब तक तुम लोग आओगे नहीं, अवेलेबल नहीं होगा क्लास। कल हम छुट्टी में थे इसीलिए क्लास नहीं ले पाए। तो रानू चंद्रा तुम गर्ल्स में इंफॉर्मेशन दो। हाँ शिशिर गुप्ता, अभिषेक आया था, अभिषेक यादव, वो भी चला गया। आ करके उसको देखा अरे ये तो पड़ा हुआ है। ठीक है चलो, अब हम लोग वी आर टॉकिंग अबाउट लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन अबुल कलाम अभी आ रहा है। Lorentz introducing transformation equation relating the observation of position and time। देखो यहाँ लिख रहा ना एब्सोल्यूट टाइम एंड एब्सोल्यूट स्पेस। देखो तो पोजीशन थर्ड पॉइंट, इसी के आधार पर पोजीशन एंड टाइम मेड बाय टू ऑब्जर्वर आर प्लेस्ड एट द ओरिजिन ओ एंड ओ डेज। हम लोग इसके पहले भी पढ़े हैं। इन टू डिफरेंट इनर्शियल frames and are known as Lorentz transformation equation। Lorentz, फिर से बोल रहे हैं, Lorentz introducing transformation equation relative to the observation of position and time made by two observers in two different inertial frames are known as Lorentz transformation equation। Hello. हाँ Hello.
हाँ सर एक बार हिंदी में भी रिपीट कर दीजिए ना। जरूर, अभी हम जस्ट हिंदी में बोलने वाले थे, तब तक तुम लोग बोल दी। ठीक ठीक, अभी बोल रहे हैं। लॉरेंस जो है, H.A. लॉरेंस साइंटिस्ट का नाम था, उनका कहना है, राजवीर वैद्यनारा, ठीक है, उनका कहना है कि ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ये किसका रिलेटेड है? ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन पोजीशन और टाइम। पोजीशन देखो तो यहाँ मेरा पी पॉइंट है ना, ये देखो पी पॉइंट पोजीशन है, और हम लोग क्या लेते हैं? टाइम। टाइम एक्स वाई जेड टी, कोऑर्डिनेट्स हम लोग क्या क्या ले रहे हैं? एक्स वाई जेड टी, एक्स डेस वाई डेस जेड डेस टी डेस, इस तरह पहले ले चुके हैं, प्रीवियस क्लास में ये सब वर्ड आया था। तो पोजीशन और टाइम दोनों के बारे में कौन बोल रहा है? यहाँ ओ और ओडेस में दो ऑब्जर्वर है, दो पर्सन है, ये दोनों मेरा क्या है? अलग अलग इनर्शियल फ्रेम है। ये एस क्या है? यहाँ पर एक इनर्शियल फ्रेम एस एंड अनदर इनर्शियल फ्रेम इज एस डेस, दो अलग अलग इनर्शियल फ्रेम है। तो अलग इनर्शियल फ्रेम में दो ऑब्जर्वर है उसका ओरिजिन में, वो ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है पोजीशन और टाइम को, उसको बोल रहे हैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। पोजीशन और टाइम को दो ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है दो अलग अलग इनर्शियल फ्रेम में, उसको बोल रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ठीक है, किसी को कुछ डाउट है? हेलो, डिफिनेशन पहले समझ लो, डिफिनेशन में किसी को दिक्कत है? बोलो, फिर से बोलेंगे। सर ओ एंड हेलो हाँ विवेक, सर, ओ एंड ओ डैश रेस्ट में है सर ऑब्जेक्ट। अभी हम उसका रेस्ट में है कि मोशन में तो बोले नहीं है। सर तो अभी इनर्शियल सुनो, फ्रेम में पहले है। समझो बात को विवेक। दो ऑब्जर्वर ओ और ओडेस ओरिजिन है, वहां दो रिफरेंस है। अभी इनर्शियल नॉन इनर्शियल भी हम नहीं बोल रहे, दो रिफरेंस है, अलग अलग है इनर्शियल फ्रेम। तो दो इनर्शियल फ्रेम में दो ऑब्जर्वर है ओ और ओडेस पॉइंट पर। बात को समझ लो, वो ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है पोजीशन और टाइम को, पोजीशन और टाइम मैंने वो डील कर रहा है, पोजीशन कोरिलेट कर रहा है पोजीशन और टाइम को, दो अलग अलग इनर्शियल फ्रेम में, उसको बोल रहे हैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। सिर्फ डिफिनेशन, डायग्राम को देख के नहीं पूछना है। दो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑब्जर्व कर रहा है दो अलग अलग ऑब्जर्वर दो अलग अलग इनर्शियल फ्रेम में का ओरिजिन में है, और दोनों ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा पोजीशन और मोमेंटम, उसको बोल रहे हैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। अब स्टार्ट करें आगे, ध्यान से समझो, ये रिपीट कर रहे हैं। हेलो परमेश्वर यादव, परमेश्वर, चलो विवेक, विवेक यस सर। किसी को डाउट है तो बोलो। विवेक अभी तुमको क्लियर हुआ? सिर्फ कॉन्सेप्ट उसका डिफिनेशन। सर पी पॉइंट का टाइम और डिस्टेंस ऐसे ही ऑब्जर्व करेगा सर। करेगा, अभी बताएंगे तब अभी क्लियर हो जाएगा। डिफिनेशन तुमको समझ में आया कि नहीं, हमको ये बोलो। अभी डिफिनेशन को हमको प्रूव करना है इस डायग्राम के आधार पर। हेलो, यस सर। थोड़ा बहुत तो समझ में आया ना? ये पूरा समझ में आ जाएगा अभी जब इसको हम क्लियर करेंगे तब। अब ये डायग्राम है, तो इस डायग्राम में क्या बोल रहे हैं? एस एंड एस डेस, ये एस एंड, पहले हमको एक बार इंग्लिश में बोलने दो फिर हिंदी में बोलेंगे, ठीक है ना? एस एंड एस डेस आर द टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रिफरेंस। इसमें क्रसर को ध्यान देना। S and S days are the two inertial frame of reference. S days inertial frame
having uniform velocity v relative to s. Two observers O and O days observe any event at point P from the system S and S dash. Now, x-axis of the two systems coincides permanently and velocity is parallel to this x-axis. The event at P is light signal and is produced when both t and t days are 0. When origin of these two frames are coincides, the event P is determined by coordinates x, y, and z, t, as well as x dash, y dash, z dash, t dash by two observer O and O dash. The light pulse produced at t is equal to 0 will spread as a sphere and radius of the wavefront produced with speed c. अब हम फिर से बोल रहे हैं, हिंदी में बोलेंगे. अभी कुछ नहीं समझ में आया होगा, अब तुम लोग को समझ में आएगा. देखो S एंड S डेस, ये दोनों है ना, S एंड S डेस, दो इनर्शियल फ्रेम है और प्रिफरेंस है, जिसमें O और O डेस क्या है, ओरिजिन है. यहाँ O और O डेस ओरिजिन में दो ऑब्जर्वर है, X, Y, Z एंड T आर द, ये क्या है इसका S फ्रेम ऑफ S इनर्शियल फ्रेम का कोऑर्डिनेट्स है. सिमिलरली x डेश, y डेश, z डेश, t डेश, ये कोऑर्डिनेट्स किसका है, ये s डेश फ्रेम ऑफ रेफरेंस का है. कौन सा क्या है पहले समझ लो. s फ्रेम ऑफ रेफरेंस मेरा फिक्स है, s डेश फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये मूवेबल है, घूम रहा है विद द वेलोसिटी v वेलोसिटी के साथ घूम रहा है. P एक पॉइंट है, ये पॉइंट है P. इस पॉइंट में जो भी इवेंट होगा, तो यहाँ जो ऑब्जर्वर है O और O डैश पॉइंट में, ये P पॉइंट पर जो इवेंट होगा उसको वो देखेगा. अब हम बोल रहे हैं कि एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा है v वेलोसिटी के साथ. तो जब मूव कर रहा है v वेलोसिटी के साथ, क्लॉकवाइज में जैसे ही मूव करेगा तो O डैश और O ये कहीं ना कहीं जाकर के क्या होगा, कोइंसाइड करेगा. जब ये S फ्रेम ऑफ रेफरेंस मेरा क्या है, वो फिक्स है. S डैश फ्रेम क्या है, मूवेबल है, मूव कर रहा है. तो एक ऐसा समय आएगा जब S और S डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोइंसाइड कर रहा है, तो वो जो समय आएगा, दैट टाइम इज assumed as t is equal to 0. उस समय हम लोग बोलेंगे कि जब वो coincide कर रहा है, both the frames are coincides at a time and that time is assumed to be 0. 0 बोलेंगे उस कंडीशन में. S और S डैश दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है. S डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूनिफॉर्म वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है रिलेटिव टू s. दो ऑब्जर्वर है O और O डैश, दो ऑब्जर्वर है. ये ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है कोई भी इवेंट इस पॉइंट P पर अगर हो रहा है, पॉइंट P में कोई इवेंट हो रहा है, उसको दोनों ऑब्जर्वर S और S डैश ऑब्जर्व किया. इस S और S सिस्टम का, S एंड S डैश सिस्टम का, अब बोल रहे हैं कि x एक्सिस इस दोनों सिस्टम, ये देखो
एस और एस डैश सिस्टम में ओ सॉरी, जब एक्स एक्सिस दोनों सिस्टम का कोइंसाइड कर रहा है, एक ही लाइन में देखो तो दोनों दिख रहा है, एक्स और एक्स डैश दोनों ही कोइंसाइड कर रहा है। कब कर रहा है? जब वेलोसिटी पैरेलल टू दिस एक्सिस, एक्स एक्सिस है। अगर एस डैश फ्रेम वी वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रहा है, मूव कर रहा है, तो टी टाइम में कहीं ना कहीं वो कोइंसाइड करेगा एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ। तो एस एक्स और एक्स डैश दोनों एक्सिस एक ही लाइन में आ गया। ये कब आया? तो भी के चलते आया, मूव कर रहा है, इसीलिए बोल रहे हैं एक्स और एक्स एक्सिस ऑफ these two systems coincide permanently, and the velocity is perpendicular to x axis. अब मान लेते हैं P, ये जो इवेंट है, यहां पर मेरा लाइट सिग्नल क्रिएट हुआ P पॉइंट, और ये क्यों क्रिएट हुआ? क्योंकि S और S डैश frame, both the frames are at a time t and t days, t और t days, ये जब कोइंसाइड कर रहा है तो t and t days दोनों क्या होगा? 0 होगा। इसका मतलब O और O डैश ओरिजिन दोनों जब कोइंसाइड हुआ तो ओरिजिन भी मेरा कोइंसाइड हो जाएगा। टाइम कोइंसाइड कर रहा है तो ओरिजिन भी कोइंसाइड हो गया। अब हम लोग P पॉइंट में जो कोऑर्डिनेट्स है एक्स एक्सिस के लिए, जब P पॉइंट में हमारा इवेंट को हम डिटरमाइन करेंगे, निकालेंगे, तो बोल रहे हैं कोऑर्डिनेट्स क्या है? एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए कोऑर्डिनेट है एक्स, वाई और जेड और टी। ये कोऑर्डिनेट्स है, यहां देखो लिख दिए, रुको, एक्स वाई जेड और टी, ये एस फ्रेम का कोऑर्डिनेट्स है। और एस डैश फ्रेम के लिए एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश और टी डैश, ये दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं। और दोनों ऑब्जर्वर जो कि ओ और ओ डैश पॉइंट में है, उनका कहना है कि दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बोथ द फ्रेम्स एस एंड एस डैश। अपग्रेड कर रहे हैं, ठीक इसके बाद फिर ज्वाइन करोगे किसी क्लास में। द लाइट, अब क्या बोल रहे हैं कि लाइट जो है वो कब क्रिएट हो रहा है? व्हेन t इज इक्वल टू 0, मींस जब कोइंसाइड कर रहा है। तो जब कोइंसाइड किया, लाइट क्रिएट हुआ, तो किसके फॉर्म में आया? स्फीयर के रूप में आया। स्फीयर के रूप में आ रहा है, इसका मतलब स्फीयर जब बना, गोलाकार बना, तो रेडियस ऑफ वेव फ्रंट क्रिएट होगा, और उसका जो है स्पीड वो क्या होगा? c होगा। इतना मैं पहले बोलो, किसी को डाउट है? हेलो, किसी को डाउट है बोलो, फिर से बोलेंगे। सर हाँ सर टी तो टाइम है ना? शिशिर, हाँ बोलो, टी टाइम है। हाँ तो सर उसको फिर कोऑर्डिनेट भी क्यों लिखे हैं? क्योंकि एक्स वाई जेड तो कोऑर्डिनेट में टी को क्यों इंक्लूड किया है? फिर से बोलो, टी ये कैसे कोइंसाइड कर रहा है? भी देखो, मतलब सर एक्स वाई जेड, हाँ सर एक्स वाई जेड तो कोऑर्डिनेट समझ में आ रहा है, लेकिन फिर टी को इंक्लूड क्यों किया है उसमें? कोऑर्डिनेट्स लिया गया, टाइम को भी ले रहे हैं, स्पेस और टाइम दोनों का बारे में बात करेंगे ना। हाँ सर ठीक है, समझ गए सर। समझ में आ गया ना? ठीक, और किसी को डाउट है बोलो, पूछो, क्वेश्चन पूछो। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी तुम लोगों का काम आएगा ये। मनीष तुम बोलो, मनीष कुछ बोलो बाबू, पूछो। सर दोनों ऑब्जर्वर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा सर। तुम्हारा आवाज कट रहा, विवेक फिर से रिपीट करो। ओ एंड ओ डैश दोनों मूव करेगा सर। नहीं, एस फ्रेम जो है, एस फ्रेम ये मेरा फिक्स है, एस डैश फ्रेम मूव कर रहा है वी वेलोसिटी के साथ, ठीक है? तो वी वेलोसिटी के साथ, सुन लो,
v वेलोसिटी के साथ ये मूव कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जाकर के ये अगर इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्रसर को ध्यान दो, ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर घूम रहा है तो कहीं ना कहीं वो जाकर के टकराएगा ना, ओ डैश जो है ये ओ से टकराएगा, ओरिजिन। ठीक है विवेक? सर फिर वेलोसिटी चेंज करेगा सर, सर्कुलर वे में अगर ये ओ डैश मूव करेगा तो सर? तुम मान लो अभी हम तुमको बता रहे हैं, तुम्हारा घर कहाँ है विवेक? हजारीबाग। हजारीबाग में। हजारीबाग में, हजारीबाग में मान लो तुम संत कोलंबस के पास खड़ा है। यस सर। समझ में आ रहा ना? यस सर। वहां तुम खड़ा हो गया है और तुम्हारा छाया मान लो है कहीं भी है सब कुछ, और हम मान लो तेरा बाजार में जो है क्या है, जगह का नाम हम भूल रहे हैं, ठीक है ना, रुक जाओ, मान लो हम रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, हम रोटेट कर रहे हैं मान लो, तो रोटेट जब कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तुमसे, तुम्हारा जो ओरिजिन है, तुम फिक्स पोजीशन में खड़ा है, ठीक है ना, और हम चारों तरफ हजारीबाग के चारों तरफ घूम रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो हम लोग टच करेगा ना जी। नहीं समझ में आ रहा? सर जिस मतलब पॉइंट सर पे हम ये खड़ा, एक जगह आगे भी जा सकता है, विवेक को पीछे भी पूछने जा दो। सकता है। शिशिर अभी चुप रहो, पहले उसको बोलने दो। हाँ विवेक बोलो। सर वो पॉइंट फिक्स है सर, एस मतलब फिक्स है, तो उस पॉइंट पे आप मूव कीजिएगा तब ना लेंगे सर। किसको मूव करेगा अभी? ओ डैश को। ओडेस तो घूम ही रहा ना, एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओडेस तो हम नहीं घुमा रहे हैं, हम लोग बार बार देखो, तुम लोग यही वर्ड याद रखना, हम लोग किसको घुमा रहे हैं? एस डेस। एस फिक्स है और एस डेस मूवेबल है, तो जब एस डेस मूवेबल है तब नहीं ये ओडेस यहां पर टकराएगा। लैंग्वेज को समझ लो, एस डेस मेरा मूवेबल है, एस डेस फ्रेम, एस डेस इनर्शियल फ्रेम ये मूवेबल है। जब ये एस डेस मूवेबल घूमेगा तो उसका ओरिजिन ओडेस ओ से जाकर टकराएगा। लैंग्वेज तुम समझ रहा? ठीक, सिर्फ लैंग्वेज को थोड़ा सा बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। ठीक है विवेक, बोलो और कुछ। ठीक है सर, और कुछ नहीं। और नहीं कुछ, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए तभी आगे समझ जाएगा। चलो शिशिर क्या बोलना चाह रहा था? नहीं सर, हो गया क्लियर सर। अच्छा तो ठीक है, स्टार्ट करें फिर। अब बोल रहे हैं कि x y z and t are the coordinates of the event from the observer in system S, and the system S is at rest. So equation of spherical surface whose radius grow with speed c can be written as x square प्लस वाई स्क्वायर, ये इक्वेशन को देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर टी स्क्वायर। When solving this equation, we can write x square plus y square plus z square, and c square minus t square comes in left direction, so its sign will be changed. Means we can write here minus c square t square is equal to 0. Similarly, observer O days in system S days having coordinates x days, y days, z days, t days, the equation of spherical surface can be written as here x days square plus y days square, ये equation x days square plus y days square plus z days square equal to c square t days square. Now solving this equation, arrange this equation, we can write x dash square plus y dash square plus z dash square minus c square t dash square is equal to 0. This is equation 2. Now combining this equation, both the equation 1 and 2, we can write x square plus y square
plus z square minus means we can write equation 1 first, means x square plus y square plus z square minus c square t square is equal to, there is a constant, we have choose alpha, sorry, lambda, here lambda, this lambda is undetermined constant, and again this equation 2 can be written here. Combining equation 1 and 2, when both the equations are combined, after that we have got this equation, in this equation lambda with a undetermined constant, as velocity of this s dash is along the x-axis, velocity of s dash v of this s dash frame is along x-axis, then the symmetry we can write y is equal to y dash and z is equal to z dash. Here we can write equation 3. Now from equation 1 and 2 we have x square minus, means when putting the value of equation 3 in 1, in that case we can write arranging equation 1, x square plus y dash square plus z dash square minus c square t square is equal to lambda x dash square plus y dash square plus z dash square minus c square t dash square. So in this case here y dash square and z dash square both are in the left direction, so they are cancelled. So in fact, so here x square minus c square t square will be the rest part, is equal to lambda, and here x dash square plus, sorry, x dash square minus rest part is here c square t dash square. This is equation 4. Now for transforming equation relative to x dash, we know that in previous class I have discussed x dash is equal to gamma x minus bt